हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। आदि चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सर आज क्या करने वाले हैं हम लोग? देखिए जी, आपका पीजीटी कॉमर्स का है एग्जाम कब? कल, है ना। कल सेकेंड हाफ में पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम है। बच्चे ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। बस होता क्या है कभी कभी कि भैया डर और मेहनत में डर कभी हावी हो जाता है तो भैया मेहनत कम पड़ जाती है और रिजल्ट हमारा कम हो जाता है। लेकिन अगर मेहनत ज्यादा हो जाए और डर हमारा कम रहे तो भैया हम रिजल्ट लेके आ जाएंगे। तो इसी बात को आज हम लोग समझने वाले हैं कि भैया कैसे हम एग्जाम के डर को कंप्लीटली थोड़ा रिजॉल्व करें। तो आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको 5-7 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करा देंगे कि भैया क्या आप एग्जाम में कीजिएगा, क्या एग्जाम में नहीं कीजिएगा। देखिए, ये मान के चलिए कि आज और अब आपने तैयारी बहुत कर ली है, ये हमेशा आपको मान के लेना है। हालांकि आपकी परसेंटेज मान लो 80% भी सिलेबस कंप्लीट किया आपने, 70% किया, 60% किया, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है। अब आपको ये मान के चलना है कि अब मैंने पूरी कंप्लीट तैयारी कर रखी है, अब मुझे कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं करना है, ठीक है, कि भैया हमने नहीं कंप्लीट करी, क्योंकि ये नेगेटिव चीजें आपको नेगेटिव की ओर लेके जाएंगी। तो आप सबसे पहले ये मान लीजिए क्या कि भैया ऑल इज वेल, मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट है, मैंने अपना जो है अपना बेस्ट एफर्ट दिया है। ठीक है जी सर, बिल्कुल मान लिया। अब क्या, अब आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है? सबसे पहले काम जो बेसिक चीजें हैं, क्या क्या सर बेसिक चीजें, क्या क्या चीजें? तो आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो चीज होगा, एडमिट कार्ड उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जितने होंगे वो सारा अपने आप ले लीजिएगा, है ना। और अब आपको ये काम कंप्लीट करने के बाद एग्जाम सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। ये तो रहा बेसिक चीज। 1 घंटा पहले पहुंच के क्या करेंगे सर? आराम से रहिए वहां। अब ये नहीं कि मतलब क्या ना खोल के डिक्शनरी बहुत सारी चीजें, कोई कोई नोट्स लेके पढ़ रहा है, कोई ऐसे दिखा रहे हैं मतलब जैसे कि एक दिन में तो पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, वो पता नहीं घर में क्या कर रहे थे, पूरा इतने दिन क्या कर रहे थे। ठीक है, तो वैसा काम आप मत करिएगा। अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो आप में ये ना बकवास चीजें हैं, ठीक है। एग्जाम के दिन ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आराम से आपको रिलैक्स करना है, किसी से बात, किसी से कुछ भी नहीं करना है। इवन मैं तो ये कह रहा हूं आज रात से ही आप क्या करिए, आप ऑफ कर दीजिए फोन, ठीक है, फोन साइलेंट कर दीजिए। बहुत कम लोगों से बात करिए। देखिए, माइंड शांत करना बहुत जरूरी है। अगर माइंड आपका शांत हो गया ना तो एग्जाम कंसंट्रेशन के साथ होगा। एक जितने देर का एग्जाम है ना उतने ही देर खेल होता है। अगर उतने देर आपने अपना कंसंट्रेशन अच्छे से यूज कर लिया, अपनी पावर को अच्छे से यूज कर लिया, तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। मैं तो कहता हूं कि 80% भी अगर सिलेबस कवर कर लिया है ना तो आप अपनी का एग्जाम निकाल लोगे, बशर्ते कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। आपने लूडो देखा है? लूडो सर बिल्कुल देखा है, हम लोग खेलते भी हैं लूडो, है ना। लूडो खेलते हैं तो कैसा होता है सर? ऐसा होता है, देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, क्या ऐसा ही होता है या नहीं होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। यहां 100 तक का ऐसे करके ये मान लो ऐसे होता है, ठीक है, हो गया ना। ये ऐसा ही होता है सर, बिल्कुल होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना कुछ जगह सीढ़ी बनी होती है। जैसे मान लो यहाँ 100 है, यहाँ 98 है, यहाँ 97 था, और यहाँ एक सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है, सीढ़ी बना हुआ है। चलो मैं सीढ़ी को कलर से बना देता हूं ताकि आपको ये देखिए, इसको पहले समझिएगा। ये तो बेसिक चीज है लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ठीक है, ये सीढ़ी है, ऐसे बहुत सारी सीढ़ियां होती है, और यहां से एक सांप बना होता है, सीधे आपको यहां लेके आ जाता है। ये क्या है? स्नेक है। क्या है? स्नेक है। और उसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है यहां से, बस यही है जी। तो उसी तरह से बहुत सारे सांप, बहुत सारी सीढ़ी, बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये स्नेक वाला गेम हम लोग खेलते भी हैं। आप याद करिएगा, जब आप शुरू करते थे ना तो बहुत सारा लूडो में से आपको सीढ़ी थी, और सीढ़ी वो आपको ले जाती थी क्या? ऊपर की ओर। और लेकिन जो सांप होता था वो आपको नीचे की ओर लेके आता था। आप यहां ये समझिए, ये जो सांप है ना, ये सांप है आपका डर, और जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी है आपकी मेहनत। क्या है? मेहनत। सीढ़ी आपकी मेहनत है, और जो सांप है वो आपका है डर। तो आज का दिन कहां तक पहुंच गए आप? यहां तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए?
यहां तक, यहां तक 97 तक आप आज पहुंच गए। कल आप पहुंचिएगा कहां, कल आप 98 तक पहुंच जाइएगा, ठीक है, 98 तक आप 100% मतलब 98 पर पहुंच जाइएगा। अब आपको क्या देखना है, आपने बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ी, बहुत सारा चीज देखा, बहुत तकलीफें आई, और आपने मेहनत करा, जबरदस्त तरीके से मेहनत करा, और मेहनत करके आप आ गए सीढ़ी के थ्रू, यहां से इस ये सीढ़ी मिला, सीढ़ी के थ्रू आप यहां 97 तक पहुंच गए। कल था आपका एग्जाम 98, और 98 के बाद ना एक बगल वाला सांप आपके पास फैला के खड़ा था। सांप किस लिए था, वो था आपका डर। क्या था, डर। अब आप डर गए कि भैया एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से काम करेंगे, अरे भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक दो क्वेश्चन ज्यादा टफ पूछ दिया तो आप घबरा गए, बाकी सारे क्वेश्चंस गलत करके आ गए। अगर दो चार क्वेश्चंस इजी पूछ दिया तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, और फिर उसकी वजह से आगे नेक्स्ट गलती करके आ गए। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो कल क्या होगा, कल आप 98 पहुंचेंगे और आपके पास आ जाएगा वो डर। अब देखो इस डर और मेहनत का कंपैरिजन कैसे है, अब आप कैसे जीतोगे जंग को। अगर डर ज्यादा हो गया मेहनत पे से, मेहनत तो आपने ज्यादा करी है, डर तो नहीं ज्यादा करा है ना, करा तो मेहनत की ज्यादा आपने। लेकिन कल अगर आपको डर ज्यादा लगा और मेहनत कम हो गई, मेहनत भारी पड़ गया, ठीक है, तो भैया ये दिक्कत वाली बात है, ये दिक्कत वाली बात है, यहां पे आपका रिजल्ट रुक जाएगा। लेकिन आपने अगर डर को भी डरा दिया और मेहनत को बोला भाई साहब हम तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, डर तो लगेगा, ऐसा नहीं डर नहीं लगेगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता डर नहीं लगता। एग्जाम में बिल्कुल डर लगता है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कि भैया हम जो पढ़ा है उसको डर लगेगा, 100%। नहीं पढ़ा है क्या डर लगेगा, है ना, तो डर लगेगा थोड़ा बहुत डर। लेकिन मेहनत अगर ज्यादा आपने कर रखा है तो वो डर भी साइड हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, और फिर आपका क्या है, आपका आ जाएगा रिजल्ट, आप फिर क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम को। तो जैसे ही आप 98 यानी यहां पहुंचे तो आपको ये देखना है डर, और यहां देखना है रिजल्ट्स, ठीक है। डर को बोलना है भाई बाय बाय, और रिजल्ट्स को बोलना है हाय हाय। तो इसीलिए कल आपको क्या करना है, कल आपको डर कम करने की कोशिश करना है। कैसे करना है, बोलना है अरे भाई इतने महीने की मेहनत, इतना सारा चीज मैंने कर रखा है, सीढ़ियां चढ़ी है मैंने, कल का कोई सांप मुझे काट के नीचे गिरा नहीं सकता है। अगर सांप ने काटा तो सीधे मैं एकदम डाउन यहां आ जाऊंगा, यहां इस जगह पे। तो इसलिए इसको आप बना लीजिएगा एक बार एग्जाम सेंटर में छोटा सा, और इसे याद रखिएगा, तो इससे आपको बहुत 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 फायदा होगा। जब भी आपको लगे कि भैया क्वेश्चन खराब आ रहा है, ऊपर देखिए एक क्वेश्चन खराब आ रहा है कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन खराब आ रहा है कोई बात नहीं, तीन आ रहा है कोई बात नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक हैं। नहीं तो अगर मैं डिमोटिवेट हुआ, डर मेरे भारी पड़ गया, तो सीधे हम नीचे आएंगे और फिर वो मेरे लिए गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए कल क्या करना है, कल आपको घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से एग्जाम जाना है, एग्जाम सेंटर जाना है, एग्जाम में अंदर से जाइए, बैठिए, थोड़ा माइंड कॉन्सेंट्रेट करिए, इधर उधर देखिए नहीं, आराम से एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद जब डर आए तो ये वाला चीज देख लीजिए, और जब एग्जाम दे रहे हो तो उस समय अगर दो क्वेश्चंस खराब आ जाए, तीन क्वेश्चंस खराब आ जाए, तो डरिए मत, क्योंकि आगे बहुत सारा क्वेश्चंस पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, आपको उससे डील करना है। एग्जामिनर आपको जो है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस उस तरह के देता है कि आपका कैसे एग्जाम का ये खराब हो जाए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डर को हराकर आपको मेहनत को भारी दिखाना है कि मेहनत ज्यादा हमने किया है तो रिजल्ट्स लेके आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है जी सर, तो ये बात याद रखिएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी क्या है ना यार, ऊपर वाला है, आपकी मेहनत को वो जरूर देखता है, और आपकी मेहनत का वो अप्रेजल भी जरूर देता है। ऊपर वाला ना, मतलब चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जगह से हो, वो किसी चीज, किसी को भी मानता हो, सबका ऊपर वाला, सबका जो जिससे कनेक्शन है, वो सब कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन हार्डवर्क के साथ होता है, मेहनत वालों के साथ होता है। जो मेहनत करते हैं ऊपर वाला जरूर उसको फल देता है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। कल आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, है ना, और फतेह करिए, है ना। फिर एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद मिलेंगे, है ना, पार्टी करेंगे जबरदस्त तरीके से, नहीं जी। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।